अंतिम आनंद होता है। तो वो सब हम ध्यानियों के साथ होता है। आप स्वयं भी हैं ममता जी, स्वयं भी ऐसे हैं। जो भी ध्यान से जुड़ता है उसमें ये आध्यात्मिक यात्रा ही इतनी सुंदर है कि आदमी का सबसे पहले रूपांतर खुशियों का मतलब ही बदल देती है कि आपके द्वारा किसी को एक पल के लिए आनंद आ जाए, कोई आपके द्वारा खुश हो जाए, उसके जीवन की कोई समस्या हल हो जाए जो जिसमें वो घिरा हुआ है, तो वो आप आनंद अनुभव करने लगते हो। तो ये ध्यानियों की यात्रा यही हो जाती है जीवन। तो हम सब बहुत हृदय से, आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए। और ममता जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने महर्षि पितामह पत्री जी ने इतना सुंदर ये सब व्यवस्था, इकट्ठे होकर मेडिटेशन, एक दूसरों को अपनी साधना, अपने विचारों को पहुंचाना, बहुत सुंदर। एक हर एक मास्टर, आवाज आ रही है ना जी? आ रही है, हाँ आ रही है। बोलो। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देती हूँ, है ना? चलेगा। हाँ जी। यस, आप अपने ऐप को अनम्यूट कर ले कुंजी जी। हम सबको मास्टर बना दिया हमारे गुरु ने। इतने दिव्य है वो, सभी मास्टर है। जब ध्यान में जो श्वास से जुड़ना जान गया वो मास्टर, और वो इतना आसान है कि श्वास से जुड़ना तो कोई भी कर सकता है। हम क्या है, जो सहज क्रिया होती है ना, हमसे वही नहीं होती। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि कुछ अरे इससे क्या होगा, हमें कुछ मंत्र दे दिए जाएं, कुछ क्रिया ऐसी जिसमें कुछ मेहनत हो, कुछ ऐसा, तो हमें लगता है कुछ करने को मिला। और हमारे गुरु ने इतना सहज श्वासों से जुड़े, तो आप अपने आप इतना गहरे कि आप समझ भी नहीं पाते हम कि हमारे अंदर जो मन है ना, ये मन हृदय, इसको बाहर से आप सबको पहले कुछ बोलना है या हम शुरू हो गए? चलेगा ना? आप बाद में रख लेना क्वेश्चन आंसर का। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं ना कोई भी टॉपिक पे जो भी निकलेगा। yes, मास्टर yes. हाँ जी, धन्यवाद जी। तो जो मन है ना जी, ऐसे तो सभी जानते हैं, जो मन हम सुनते हैं, जानते हैं सब कुछ एक दूसरे से, पर फिर भी इसके पीछे 10 परतें हैं। मन की 10 परतें होती हैं हमारी। तो हमें लगता है अरे ये तो हमें सब कुछ मालूम है, और यही चीज हमारे लिए अंदर तक जाने नहीं देती, क्योंकि हम बोध में आ जाते हैं, हम जानते हैं। और जो 9 परतें होती है ना, उस जानने की प्रक्रिया ने वहां तक कि खाली हमने अनुभव नहीं लिया होता, उसे खाली सुना, धारा नहीं होता, और वहां स्टॉप हो जाते हैं हम। अगर जिस चीज को हम धार लेते हैं वो 10 परत के अंदर तक जाती है। तो जब हम ध्यानी, ये तो जो श्वास के द्वारा हर रोज जब हम जुड़ते हैं ना, तो श्वास एक वो क्रिया है जब एक सूक्ष्म, हम बार बार क्या समझाया जाता है हमें ध्यान के द्वारा, जब हम मेडिटेशन, ध्यान किस लिए करते हैं कि हमें ध्यान में ये नहीं कि चलो 1 घंटे के लिए हम शांत होकर बैठ गए, कुछ परमात्मा से जुड़ गए, कुछ आंतरिक ऊर्जा से जुड़ गए, वो तो होता ही है। वो तो स्थूल शरीर हमारा शांत होता है, हम स्थिरता से बैठ जाते हैं एक तरफ, पर इसके अलावा भी एक अलग ऊर्जा, जो हम श्वास ले रहे होते हैं ना, श्वास जिस चिंतन से आप ले रहे होते हो वही हमारे शरीर का स्वरूप बन जाता है। हमें अगर ध्यान से देखें तो अगर हम श्वास के समय जो चिंतन कर रहे हैं, अगर हम भूख का चिंतन है तो पूरे शरीर में भूख का भाव कि अभी हमारी ये भूख लगी है, बस अब कुछ काम नहीं। अगर क्रोध का चिंतन है तो उस समय चाल ढाल, आवाज, सब कुछ क्रोध में परिवर्तित हो जाएगी। अगर प्रेम का चिंतन है तो सब कुछ प्रेम के भाव में बह जाएगा आपका। तो श्वास के द्वारा अब हम सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति है
कि हम ऊर्जा स्थूल नहीं है, हम भौतिक जो हमें दिख रहा है वो नहीं है। जो चिंतन हम श्वास के द्वारा ले रहे हैं वो हमारा निर्माण कर रही है। और स्थूल सूक्ष्म शक्ति जो हम सच में है, स्थूल तो एक कॉस्ट्यूम है जो उस श्वास रूपी ऊर्जा ने इस कॉस्ट्यूम को पहना है और फिर हम सारी क्रिया करते हैं। तो जो हाथ पैर चलाना, आंखों से देखना, जितनी भी कर्ण इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन के भाव विचार, ये सब कौन कर रहा होता है? अगर स्थूल करे तो ये ऊर्जा ना हो कि शरीर में तो भी करे, फिर वो एक बॉडी के रूप में रह जाती है। तो इसका मतलब एक ऊर्जा है जो स्थूल को चला रही है। तो अगर हम अपने आप को स्थूल से अलग होकर उस ऊर्जा को अनुभव करते हैं तो हमें पता चलता है हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हम स्थूल के अंदर ही रहकर अपनी हर क्रिया को करेंगे तो उस ऊर्जा का उपयोग ही नहीं कर पाते। कहते हैं ना, जैसे बंद पिटारा लाई और ऐसे का उस आत्मा से जुड़ ही नहीं पाते। वो ऐसे ही बिना पैकेट चला जाता है, बिना खोले। और फिर जब हम शरीर त्यागते हैं तो अरे, जब हम स्थूल की गणना देखते हैं तो हम देखते हैं अरे ये सब चीजें तो मेरे पास तो आत्म शक्ति थी, ये तो सब मेरा स्थूल का नाटक था। मैंने इसमें से द्वेष, घृणा, जलन, अहंकार, अपमान क्यों अनुभव कर लिया? ये तो सब नाटक था। और आत्म तो मेरी शांत स्वरूप अंदर पूर्ण शक्तिमान, वो तो सिर्फ देखने वाली, इनसे पार होने वाली। तो फिर हम उस पिटारे को संभालते हैं और सोचते हैं नहीं, इस बार तो मैं पूर्ण आत्म रूप में जाऊंगी और अपने अंदर की दिव्यता को प्राप्त करेंगे। पर फिर आते हैं फिर वही माया के वशीभूत। पर ध्यान जो गुरु तत्व है हर जन्म में साथ होता है, तो वही वो शक्ति हमारी ध्यान के द्वारा हम अपनी उस बाहर स्थूल से नहीं जुड़ते, फिर उस पिटारे को खोल लेते हैं। उस आत्म स्वरूप अपने अंदर जो हम हैं दिव्य, शरीर के कोई भी रोग, कोई भी भाव, कोई भी स्थिति, जो आंतरिक यात्रा होती है ना, भले ही परिस्थिति को नहीं हम नियंत्रण कर सकते, पर मन की स्थिति को नियंत्रण करने की शक्ति हर अंतर यात्रा करने वाले यात्री को आ जाती है। और जब मन की स्थिति को नियंत्रण करना आ गया तो बाहर की स्थिति क्या बिगाड़ सकती है? आप सोचिए ना, कोई भी कैसा भी प्रभाव होने दो, जिसे ऐसा लगेगा एक पिक्चर है, हम देख रहे हैं बैठे सब, और सामने बैठे सब पिक्चर के अंदर दुख भी है, सुख भी है, रोना भी है, हंसी भी है, सफलता भी है, अपमान भी है, यश भी है। पर एक दृष्टा भाव से वहां अगर हम पिक्चर में लिप्त हो जाए, स्टेज पर हम रोल कर रहे हैं समझो, और रोल करते में हम अपने आप को जान ले कि मैं तो ये हूँ। जो रोल, अगर मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ, सब कुछ मेरा अच्छा है, शरीर भी स्वस्थ है, और रोल मुझे कुछ ऐसा मिला है, मेरे साथ दूसरे भी गलत कर रहे हैं, मेरा शारीरिक व्यवस्था ठीक नहीं, फाइनेंशियल नहीं, कुछ भी रोल मिला है, और मैं अपने आप को उस रोल में ढाल लूँ, तो वो स्टेज तक तो ठीक है, मैंने वहां किया। पर मेरी आंतरिक ऊर्जा अगर हम मन मान ले कि मैं वही हूँ, तो नीचे उतर कर हम कितने अरे बेवकूफ है, कहाँ तुम अपने आप को दुखी कर रहा था। तो वो इंसान अगर अपने रोल में है तो दुखी होगा ही नहीं, उसको लगेगा मुझे रोल बेस्ट करने के लिए वो भाव अनुभव लेना है, पर वो मैं हूँ वो कभी भी नहीं सोचेगा। उसको पता है कि मैं स्टेज से नीचे उतरा हुआ व्यक्ति अलग हूँ। तो वो ऊर्जा, वो भाव, जो भी संसार की स्थिति आती है तो वो समझने लगता है कि ये जो भी स्थिति है, मैं वो रोल मैं नहीं हूँ। यहाँ ठीक है, ये रोल मिला है,
मुझे रोल बेस्ट से बेस्ट रोल करना है, इसमें से आगे निकलना है, परंतु ये मैं नहीं हूँ। तो इस तरह से हम अपनी श्वासों के द्वारा आंतरिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। वही ध्यान के द्वारा ये सारी शक्ति, ये तो सभी आप हर रोज इतनी दिव्यता से ध्यान करते हो, सब जानते भी हो। तो एक चर्चा के लिए हमने इस विषय को लिया। तो एक धन्यवाद भाव भी उन्होंने हमारे लिए आज डाला हुआ है। तो धन्यवाद भाव अपने हम शरीर के अंदर बहुत दिव्यता से अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद भाव हमारे शरीर के लिए, जिसमें हमने जन्म लिया। जो ये पंच तत्व, पांचों तत्वों का धन्यवाद, जिन्होंने निर्मित करके हमारे शरीर का निर्माण किया। अगर हम सच में धन्यवाद देना, तो हमारा शरीर कभी भी रोगी नहीं हो सकता। इन पंच तत्वों से बनी शरीर को अगर हम समझें तो पृथ्वी है। पृथ्वी से हमारा जब हम जन्म लेते हैं तो 1-1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो कितना वजन होगा। बाकी सारा वजन हमें पृथ्वी ही तो देती है। उसके द्वारा फल फ्रूट जितना भी हम खाते हैं, अन्न पदार्थ, जो भी हमारे अंदर की चर्बी, हड्डी, मांस, मज्जा, सबका निर्माण ये पृथ्वी तत्व तो कर देता है। तो हम दिव्यता से धन्यवाद दे सकते हैं। और उसका गुण, जब वो कितनी सुंदर, सहनशील, उदार पृथ्वी, उसका गुण अगर हम अपने में अनुभव करें तो हमारे अंदर वो दिव्यता बहने लगती है। तो इस तरह से हम अपने सभी पांचों तत्वों को, पृथ्वी तत्व, जल तत्व जो बहता हुआ 72% तक हमारे शरीर में कार्य करता है, हम कभी भी शायद पृथ्वी तत्व को उतनी हृदय से कि मेरे शरीर के अंदर इतनी सहन शक्ति जो आप में है वो कम ना हो जाए, ये आशीर्वाद हमेशा मांगे। उदारता और सहन शक्ति, उसका गुण हम में है तो वो तत्व हमें जागृत रहेगा और हम हमेशा पुष्ट रहेंगे। इसी तरह जल तत्व जब हमारे अंदर जिसने निर्माण किया है, इस तो 72 से 75%, 72 तो कम है ही परसेंट हमारे शरीर में, पर हमने शायद जल तत्व को उतना महत्व नहीं दिया। कभी भी जल को पीते वक्त जिस विचार से हम जल को पीते हैं, जिस भाव से, वो हमारे शरीर का निर्माण करने लगती है। तो उसे बहुत आदर से, सम्मान से अगर हम पीते हैं, बहुत धन्यवाद भाव से, तो उसके अंदर का एक दिव्य गुण है जल का, कि वो जिस, एक तो शीतल और निर्मल, और एक जिस भी पात्र में डाल दो वैसा ही स्वरूप अपना बना लेती है। तो इस तरह से हम अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं कि जिस तरह के भी पात्र में वो डाले, हम जिस तरह का भी व्यवहार हमारा, जिस तरह के भी लोग हमें मिले, हम अपने आप को, अपने मन की स्थिति को वैसा बना पाए। अगर हम जल तत्व को सच में हृदय से धन्यवाद देते हैं तो हमारे अंदर इतनी दिव्यता से, इस शरीर का ही धन्यवाद में यहाँ तक अटकते हैं, तो हम कितनी शुद्धता पा सकते हैं, अपने अंदर दिव्य शक्तियों को पा सकते हैं। जल तत्व हमें हमेशा शीतल निर्मल रखे, हर एक को पावन कर सके, हमारी वाणी में वो शुद्धता भर दे, और कम से कम हम जिस भी स्थिति में हो, जैसे वो हर चीज में ढले, वो गुण हम में आने लगता है। धन्यवाद भाव इतना दिव्य होता है। धन्यवाद कह दिया तो हमने पा लिया। धन्यवाद का मतलब अब कभी कहते हैं हम कि वो चीज उसने हमें प्राप्त, हमें दे दी, और हम जब इस भाव से किसी को धन्यवाद भाव करते हैं तो उसकी तरफ से और उदारता हमें और मिलने लगती है, और परमात्मा भी खुश होता है, क्योंकि किसी का हमने कोई कार्य, कोई सुकून, किसी को कोई शांति हमारे द्वारा किसी को मिल चुकी होती है, तो वो हमें धन्यवाद कहता है। तो वो धन्यवाद शब्द उसके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल रहा होता, वो ब्रह्मांड का एक ब्लेस बनकर, क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि इस आत्मा के द्वारा मेरे किसी बच्चे को आनंद या सुकून दिया गया है, तो हम कई बार धन्यवाद स्वीकार भी नहीं करते। तो उस समय बड़े प्यार से स्वीकार करें और उसको भी धन्यवाद दें साथ में, कि उसने वो भाव से दिया और मेरी परमात्मा की दिव्यता से मुझे जोड़ा।
तो बहुत सुंदर रूपांतर होने लगता है अपने आप का। जल के बाद अग्नि तत्व आ जाता है हमारा। 5 तत्वों में अग्नि तत्व भी तो इस देह का बना है। अग्नि ऊर्जा, अगर ऊर्जा अग्नि ना हो तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया, जितना भी भोजन हम खाते हैं उसे पचाने का कार्य अग्नि तत्व ही तो करता है। वही ऊर्जा के स्वरूप में हमारे अंदर दिव्यता से कार्य करता है। और अग्नि में क्या सबसे बड़ा गुण है कि हर अशुद्धि को शुद्ध कर देती है हमारी। अगर हम इन सब तत्वों को, हम किस लिए आज ये बात निकली है धन्यवाद शब्द जब हम बार बार उपयोग करेंगे ना, तो हमारे अंदर के तत्वों की शुद्धि होती है। हमारे मन भाव विचार जो स्थूल की तरफ दौड़कर हमें संसार की चीजों से हम फिर परेशानियां, उलझनों में, समस्याओं में गिरते हैं, उनसे हम अपनी आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक यात्रा में रहते हैं। तो ये हमारे अंदर सबसे सुंदर भाव उत्पन्न होता है जब हम धन्यवाद करके उसकी उदारता को अपने में ग्रहण कर पाते हैं। तो इस तरह से हम धन्यवाद कर सकते हैं अग्निदेव का, अग्नि तत्व का, उस सूर्य ब्रह्मांड की सूर्य संजीवनी शक्ति का, सूर्य देव का, जिससे उस निकलती हुई ऊर्जा जो खाली जब हम सुबह उठते हैं तो एक एक पंछी, पेड़ पौधे सभी को जैसे नव जीवन मिल गया है। तो हम लोग भी कितना, एक बार रात को उठकर जब सुबह उठते हैं तो हर दिन जैसे एक नई उमंग और नए जीवन के साथ शुरुआत करते हैं। तो वही उमंग से धन्यवाद कर सकते हैं। फिर एक नया उमंग भरा, सफलताओं, आनंद भरा जीवन देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। माँ संजीवनी शक्ति, सूर्य की संजीवनी शक्ति जो अपने 12 चक्र, अपने 12 केंद्रों के द्वारा मुझ पर पूर्ण प्रवाहित होती हुई आई हो। आप आई हो, आपका स्वागत है, आपका हृदय से स्वागत है और आपका धन्यवाद जो मेरे लिए आई हो। तो इस तरह से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं अपने वायु तत्व के द्वारा। वायु तत्व कितना सुंदर, निर्मल, कुछ भी शुद्ध प्रेम, यहाँ नहीं बहना, उसको नहीं, ये रोगी है, ये कम पैसे वाले, गरीब, अच्छी जगह नहीं, वायु हर जगह मिलती है। कभी अनुभव किया है जैसे हम समुद्र मछली में रहती है ना, ऐसे हम वायु के समुद्र में हैं। सोच कर देखें, वायु बाहर ही नहीं, हमारे शरीर के फेफड़े, रोम रोम में वायु है और बाहर भी हमें दिखाई नहीं देती, पर हमें गर्दन को इधर उधर नहीं मारना पड़ता श्वास लेने के लिए। तो इसका मतलब हर जगह श्वास है, वायु है। तो इसका मतलब वायु का समुद्र है और हम में भी वायु, जैसे मछली जल में रहती है ऐसे ही हम भी वायु के समुद्र में हैं। तो और कितनी निर्मल, जो हर पल हमें, चाहे रात को सो जाए जागे, अगर ये डोर हमारे हाथ में होती ना तो 1000 बार चूक जाते। ये ब्रह्मांड ने इस डोर को संभाला है। चाहे हम बात करें, सोए, जागे, खाए पिए, हर पल वो इसे प्रवाहित करता है। कितना परम तत्व, सोच कर देखें एक एक विधि किस तरह से उसने हमारे लिए तैयार की। कितनी दिव्यता, कितनी प्रेम, हम कितना धन्यवाद कर सकते हैं। और धन्यवाद करने से अंदर से एक दिव्य आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक तरंग बहने लगती है। मैम आपकी आवाज़ कम हो गई थोड़ा। अच्छा जी, हाँ जी, हमारे अंदर अभी आ रही है ना जी? हाँ। और तो हमारे अंदर एक दिव्यता बहने लगती है। तो इस तरह से जितना भी हम वायु तत्व से जुड़ेंगे, वायु तत्व को धन्यवाद देंगे। वायु, ये वायु नहीं जो हम श्वास ले रहे हैं, अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, ये प्राण ऊर्जा है। वायु तो हम इसे, जिस हमने शुरू में बताया, जिस विचार से जुड़ जाते हैं वही विचार वायु के द्वारा अंदर जाकर हमारा, अगर हम कोई बात से चिंतित हैं तो पूरा हमारा अंदर का व्यक्तित्व चिंतित हो जाएगा, रोग से, कहीं किसी भी बात से।
अगर हम वही हर्ष में है, आनंद में है, तो पूर्ण आनंद, तो इसे प्राण ऊर्जा बनाए, हमेशा वायु ना रहने दें। और प्राण ऊर्जा कैसी बनती है? जब आप अनुभव करते हो ना कि ये डोर मेरी ब्रह्मांड की डोर से जुड़ी है, जो मैं श्वास की डोर ले रहे हैं हम, ये उस ब्रह्मांड की डोर से जुड़ी है। कौन संभाले है? परमात्मा ही ना, वो ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति ही संभाल रही है ना। तो उसका एक सिरा उस परमात्मा से जुड़ा है और दूसरा जो हम अपनी नाक के द्वारा ले रहे हैं। तो अनुभव करें, एक डोर तो मेरा परमात्मा और दूसरा मैं, और उस डोर के सहारे वो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे उसकी कृपा बहती हुई मुझ में आ रही है। श्वास के साथ जब ये चिंतन करते हैं तो वो प्राण ऊर्जा बन जाती है। श्वास अंदर जाती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है श्वास के रूप में ही, पर प्राण शक्ति अंदर रह जाती है। एक चमकीली, एक दिव्य ऊर्जा होती है जो हमारे अंदर गहरे से जमा होती जाती है। इसीलिए जब हम श्वास के द्वारा जुड़कर ध्यान में उतरते हैं तो हमारे अंदर एक गहरी अनंत शक्ति अनुभव करते हैं, अनंत ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं, अनंत दिव्य अपने अंदर एक दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। तो ये शक्ति कौन सी है? हमारी वही ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा जो श्वास के द्वारा प्राण ऊर्जा बनकर हम में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से हम इसे अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा आकाश तत्व, शून्यता। आकाश, चिदाकाश, 4 तत्व ये हमें अपनी माँ के पेट से मिलते हैं, गर्भ में आते हैं। और ये 5वां तत्व वो ब्रह्म तत्व, आकाश, शून्यता, स्वयं परमात्मा है। जब भी हम गहरे अंदर उतरते हैं और जो शून्यता आप अनुभव करते हो वो आकाश तत्व, परम तत्व है। वही हमारे अंदर की दिव्यता से हमें जोड़ता है। जो हम अपने अंदर अपने होने को अनुभव करते हैं वो आकाश तत्व है। जब हम ध्यान में गहरे उतरकर एक शून्यता को अनुभव करने लगते हैं, वही हम होते हैं और हम वही आकाश, वही। अगर फिर स्थूल नहीं रहता, स्थूल हमने जैसे कॉस्ट्यूम बाहर छोड़ दिया, तो जैसे एक घर की दीवार हटा दो तो कमरा पूरा ब्रह्मांड बन जाएगा। वो घर, एक घर की दीवार नहीं रही तो वो घर ब्रह्मांड बन गया, खुले में मिल गया। ऐसे ही जब इस स्थूल के अंदर की ऊर्जा हमने स्थूल हटा दिया तो वो सूक्ष्म पूर्ण ब्रह्मांड बन गया, तो हम पूर्ण ब्रह्मांड बन जाते हैं। और वो सारी दिव्य शक्तियाँ वो 5 तत्व से हम अपने में प्रवाहित करते हैं। तो बहुत हृदय से धन्यवाद करेंगे अपने भौतिक शरीर का, गुरु तत्व का, अपने भौतिक शरीर को देने वाले माता पिता का, अपने पूर्वजों का, अपने गुरुओं का, जिनकी वजह से ये विवेक जागृति होती है। फिर गुरु मंडल का, जिन गुरुओं ने, हमारे गुरुओं ने जिन गुरु मंडलों से, उन स्पिरिचुअल मास्टरों से जो दिव्यता प्राप्त की, उन सब को हम आधार बनाकर अगर एक धन्यवाद भाव प्रवाहित करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा जैसे वो हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। फिर अपने परमेश्वर, परमेश्वरी, परमात्मा पर ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति जो पूरे सभी सब कुछ चला रहा है, सारे सौर मंडल, कहाँ कभी कोई भी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक पल के लिए भी संसार में जो व्यक्ति करता है उसमें कुछ भी फेर बदल होता है, पर उसके कर्म में कुछ भी फेर बदल नहीं है, सब कुछ निरंतर चल रहा है। तो इतना बड़ा सौर मंडल चलाने वाला, इतना बड़ा सब शक्तियों को चलाने वाला कौन है? तो उस दिव्यता को, उस ब्रह्मांड की अटूट शक्ति को, अनंत शक्ति को हृदय से धन्यवाद करें।
हम देखेंगे कि हम अपने शरीर के एक अंगों का धन्यवाद शायद हमने पहले किया है आपके सेशन में आकर, तो बहुत दिव्यता से हम अपने अंदर की उस शरीर की शक्ति से जुड़ सकते हैं। हम अपने अंदर परिवर्तनशील बाहर की सब जितना भी संसार में वस्तु है सब कुछ तो परिवर्तन है, सब कुछ। आप कोई भी वस्तु पर हाथ रखकर बता दो कि ये परिवर्तन नहीं। हिमालय भी परिवर्तन, इतना बड़ा पहाड़ पर्वत, वो भी हर पल परिवर्तन उसमें भी आ रहा है। हर चीज में, पेड़ पौधे में, अपने बचपन से आज तक के अपने स्वरूप को, स्वभाव को, तो बाहरी हर चीज में परिवर्तन। आज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, कभी वहां पर खंडर थे और कभी किसी वर्षों में यहाँ ये भी सब धूल मिट्टी हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर दूसरा निर्माण बिल्डिंग का हो सकता है, ये रिन्यू में जाएगी। तो सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ। तो हम लोग कहाँ है फिर, हम कौन है? स्थिर हम कहते हैं अजर अमर चैतन्य स्वरूप। तो हम अपने अंदर जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा श्वास के द्वारा जुड़ते हैं और धन्यवाद शब्द को अपने जीवन में लाते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आत्म स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। हमारे विचार, ये हो गया, देह हो गई, देह परिवर्तन होती है। फिर आपके विचार भाव ये कहाँ स्थिर रहते हैं? एक पल के लिए जो बहुत अच्छा दोस्त लगता है, वही दूसरे पल उसके प्रति अलग विकार भाव बन जाता है। हमेशा किसी से भी जो बचपन के दोस्त थे वो बड़े नहीं रहे, जो कल थे वो आज में कुछ परिवर्तन हुआ। सुबह में भी शाम तक के भाव में भी आप में परिवर्तन आ जाता है। एक पल के लिए किसी से बहुत प्यार, दूसरे पल ही वो भाव बदल जाता है। तो इसका मतलब हम हृदय भाव मन विचार ये कुछ भी नहीं, तो कौन है? और अंदर गहरे जब हम अपने इन सब से भी अलग जो शून्यता, जो दिव्यता, उसके बाद भी मैं हूँ, कोई तो मैं हूँ, मेरा होना निश्चित है, तभी ये सब कुछ है। उस होने निश्चित को पाना ही हम अपनी आंतरिक ऊर्जा जो श्वासों के द्वारा जुड़कर प्राप्त करते हैं, और ये प्राप्ति हमें धन्यवाद भाव से आती है। जितना हम ग्रेटिट्यूड का भाव उस ब्रह्मांड के प्रति रखेंगे, उतना हमारे अंदर ये दिव्यता से, गहराई से हम इस भाव में उतर पाएंगे। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो ध्यान शुरू करेंगे। नहीं, चर्चा तो बहुत कितनी भी करेंगे तो बोलते जाएंगे हम। अभी आप ध्यान शुरू करवा दीजिए कुंजी, है ना? हाँ जी, हाँ वही मैं बोली, नहीं तो बहुत लंबी बात हो जाती है। हाँ। हाँ, अभी हम सब ध्यान में बैठेंगे, एकदम सब शांत मुद्रा में, ध्यान की अवस्था में हेमलता सहज जी होकर। म्यूजिक चला देना। हाँ चलेगा, हल्का म्यूजिक रख सकते। हेमलता जी आप सुन पा रहे हो? हाँ चला रही हूँ, चला रही हूँ। ठीक है। बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे एकदम। जिस भी सहज आप अपने आसन में जो आपको सहज अनुभव हो, अपने अंगुलियों को उंगलियों में फंसाकर आंखों पर से चश्मा है तो हटा दें और कोमलता से आंखों को बंद करें और एकदम शांत भाव, मधुरता से शांत ध्यान के लिए बैठेंगे। ध्यान का मतलब एकदम आनंद की स्थिति, अंदर से एक भाव, बहुत खुशी का कि हम अपने स्वरूप से जुड़ने जा रहे हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला, कॉस्ट्यूम को, क्योंकि इससे अलग जितना इसमें अकड़न जकड़न है तो हम कहीं स्थूल में अटके हैं। इसे ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़कर अपने आप को अलग कर लें ऊर्जा से और धीरे धीरे गहरे अंदर उतरे। थोड़ा स्लो करना, स्लो रखना और थोड़ा स्लो करेंगे, थोड़ा। हाँ,
और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे गहरे उतरते जाएंगे आप, और शरीर को इस तरह से ढीला छोड़ दें जैसे अपने कॉस्ट्यूम को हैंगर पर लटका देते हो। ऐसे अपने शरीर को बिल्कुल ढीला एक वस्त्र की तरह लटका दें और ढीला छोड़ दें। जैसे अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर आते हो ना, बंद आंखों से अपनी ऊर्जा को अंदर बहते हुए अपने घर के सभी दरवाजे देखना, सुनना, सुनना, सभी इंद्रियों के दरवाजे बंद करके अपनी ऊर्जा को अंदर गहरे बहते हुए अनुभव करें। धीरे धीरे अपने आप को एकदम गहरे धीरे धीरे अनुभव करें अंदर बहते हुए। एकदम शांत भाव से पूर्ण अनुभव करें। गहरे उतरते जा रहे हो आप। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। वस्त्र जैसे लटका देते हैं हैंगर पर, अंदर जैसे नदी से लहरें टकराकर फिर धीरे शांत अंदर जाती है ना, ऐसे अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे अंदर बहते हुए अनुभव करो। बिल्कुल शांत भाव से धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को अंदर बहते हुए अनुभव करें। बिल्कुल धीरे धीरे आप गहरे उतरते जा रहे हो। अनुभव करो हर आती जाती श्वास को। श्वासों के द्वारा धीरे धीरे गहरे उतरते जा रहे हो। सिर्फ श्वासों को देखना है, कुछ नहीं, छोटी बड़ी कुछ अनुभव नहीं करना। सिर्फ श्वासों से जुड़े रहें। शरीर ढीला और श्वास गहरी आपको लेते जा रहे हैं। जैसे श्वास की डोर पूर्ण रूप से उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई, आप में वो शक्ति पूर्ण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अनुभव करें हर श्वास के साथ वो ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है। पैरों के पंजों से लेकर सिर तक पूरे शरीर में उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को बहते हुए अनुभव करें। और गहरे उतरते जाएं। मन की एक एक परतों को पार करते जा रहे हो। ये श्वास स्वयं जादू है। धीरे धीरे आपको बहुत गहरे तक ले जाती है। सिर्फ जुड़े रहें इनसे। गहरे उतरते जाएं। न कोई विचार न भाव आने दो उन्हें। सिर्फ गहरे उतरते जाना है आपको। एक स्थिर आसमान की तरह। जितने भी बादल विचारों के आते हैं जाते हैं,
सिर्फ आसमान कैसी देखता रहता है, शांत होकर देखे, आने दे हर तरह के विचारों को, आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे। आप सिर्फ अपने दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हुए, श्वास से जुड़े रहें। पूर्ण शरीर के अंदर एक दिव्य ऊर्जा बनकर प्राण ऊर्जा को अनुभव करें श्वासों के द्वारा। और गहरी उतरती जा रही। किसी भी विचार से जुड़ना नहीं, और गहरी अपने अंदर आत्म स्वरूप से और हृदय में एक प्यारा सा धन्यवाद भाव उस परम तत्व के लिए जिसके अंश ये ऊर्जा आप हैं। उसी अनुभूति की दिव्यता को अनुभव करते हुए गहरी और गहरी उतरते जा रही हैं आप। और गहरी उतरते जाएं। और गहरी और गहरी एक परतों को पार करते जा रहे। यारों के बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे दूर बैठे आप देख रहे हो कोई पंछी आकाश में उड़ रहे हैं और वो जा रहे हैं। ऐसे ही सिर्फ विचारों को देखना है, वो चले जाएंगे और आप निरंतर अपनी उसी श्वासों से जुड़े हुए पूर्ण प्राण ऊर्जा से भरते जाएंगे। सिर्फ शांत होकर आपको हर भाव को देखते जाना है, गहरी उतरते हुए और गहरी मन में अनंत आनंद झूम रहे हो आप। अंदर की गहराई उसका आनंद, ये स्वरूप ये है आप। इतना आनंदमयी ऊर्जा, इतनी दिव्य हैं आप, इतने ऊर्जावान। और गहरी उतरते जाएं। हर श्वास के द्वारा और गहरी उतरते जाएं। आनंद की अनुभूति के साथ पूर्ण आप प्राणवान ऊर्जावान होते जा रहे हैं। आनंद, एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति, और आप महाप्रकाश बनते जा रहे हो।
धन्यवाद भाव का तरंग मन में उस परम तत्व से इतनी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण आपने मुझे इस जगत में भेजा। मैं हर पल अपने इस दिव्यता से जुड़े रहूं, हर पल इस दिव्यता में रहूं, ऐसी स्थिरता चाहिए। हर पल अपने श्वासों से जुड़े रहें। जितना गहरा आप अपने श्वासों को अपने से जोड़ते हो, ना ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने में प्रवाहित कर पाते हो। गहरी उतरते जाएं, गहरी सभी परतें पार करके और अनंत गहरी। अनंत लहरें, किसी भी तरह के विचार से नहीं जुड़ना। ये लहरें बादलों की तरह और लहरों की तरह आए और जाए, किसी से नहीं जुड़ना। हमें सिर्फ अपनी श्वासों से जुड़े रहना और गहरी और गहरी। जितना आप अपनी श्वासों से जुड़े हुए अनंत गहरी तक स्पर्श कर सकते हैं। विशाल ब्रह्मांड में आप कितनी भी अपना विस्तार, कितना गहरे तक उतर सकते हैं, उतना ही ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हम जुड़ जाते हैं। एक अनंत आनंद हम में बस समा जाता है। पूर्ण दिव्य ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। और गहरी उतरती जा रही है। शरीर एक रोम रोम में श्वास के द्वारा जुड़ी हुई ये ब्रह्मांड की डोर की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर में बह चुकी है।
आपके दोनों पैरों के पंजे, तलवे, टांगे, घुटने, थाइस, कमर, पूरे पेट आपका, एक एक शरीर के ऑर्गन्स, गर्दन, कंधे, हाथ, चेहरा, सिर, पूरा शरीर का एक एक रोम रोम दिव्य ऊर्जा से भर चुका है और ये शरीर विशाल है इस समय। आप एक दिव्य ऊर्जा के अनंत भंडार बन चुके हैं। जितना गहरा उतर कर इस आनंद में उतरना चाहिए और गहरी अनंत आनंद की अनुभूति अपने में भर लें। एकदम शांत ऊर्जा से भर चुके हैं और अनंत शांति अनुभव कर रही हूँ। प्रकाश से भर चुके हो आप सब। प्राण ऊर्जा से भर चुके हो। पूर्ण प्राण ऊर्जा शरीर के एक रोम रोम में संचारित हो रही है। पूर्ण शांत, अब कोई बादल नहीं विचारों के, कोई भावनाएं नहीं, सब धीरे धीरे शांत हो चुकी हैं। आप पूर्ण अपने आत्म स्वरूप से जुड़ते जा रहे हैं। चिदाकाश महाकाश में लीन पूर्ण महाआकाश बनता जा रहा है। बहुत अनंत आनंद है। पूरे गहरे अनंत उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं आप। अनंत शक्ति, अनंत दिव्यता अपने में अनुभव कर रहे हैं। और गहरे उतरते और गहरे उतरते हुए परम शांति अपने अंदर अनुभव करते हुए किसी शरीर के एक रोम रोम में दिव्य
दिव्य ऊर्जा अनंत शांति भर चुकी है और बहुत प्यार अपने इस आत्म स्वरूप पर आ रहा है। मैं ये हूँ, मैं हूँ ये आत्म स्वरूप, इतना दिव्य, इतना शांत स्वरूप, ये परम तत्व मुझे वो शक्ति प्रदान करे, वो स्थिरता, वो शुद्धता कि मैं हर पल, हर स्थिति में इस बाहर भौतिक देह में भी रहकर इस अनंत आनंद की स्थिति में रहूं, अपने हर अनंत आनंद स्वरूप में, हर व्यक्ति में उसी अनंत आनंद वनस आत्म स्वरूप को मैं अनुभव करूं और हर स्थिति को सुंदर बनाकर, हर रिश्तों में मधुरता लाकर, हर जीवन के कार्यों को सुंदरता से अपने इस आत्म स्वरूप से जुड़कर सफल बनाकर अपने जन्म लेने के उद्देश्य को पूर्ण कर सकूं। इस जग में जरूर रहूं, पर वही दृष्टा साक्षी जो अब आप मुझे मेरे स्वरूप से जोड़कर जो अनंत शांति प्रदान करते हो, वो इस जग की, इस संसार की हर स्थिति में मैं पाऊं। बहुत दिव्यता से आप परम तत्व की उस कृपा को अपने पर बहते हुए अनुभव कर रहे हो। जितना धन्यवाद भाव मन में लाएंगे, उतना स्थिर रूप से ये कृपा अपने में हम प्रवाहित कर पाते हैं और स्वीकार करें कि मैं पूर्ण जागृत अनंत शक्ति से भरा आत्म स्वरूप दिव्य आनंद आत्मा हूँ। बाहर की कोई भी स्थिति मुझे नहीं छू सकती। मैं दिव्य ऊर्जावान हूँ, प्रेम का सागर, करुणा, दया और ये सभी प्राणी जगत में हैं। जब अपने हृदय की जागृत होती है, तभी दूसरों की हमें अनुभव होती है। नहीं तो जो गुण हम में जागृत हो, हम में दूसरे में वही गुण दिखाई देने लगता है। इसका मतलब संसार तो बहुत सुंदर है, मुझे अपने आत्म स्वरूप में रहना है। शांत होते जा रहे हो। परम तत्व को धन्यवाद। ऊर्जा से भरे हुए अपने गुरु तत्व से जुड़े हुए बहुत हृदय से धन्यवाद भाव के साथ अपने आप को अनुभव करें। अपने आत्म स्वरूप को धन्यवाद करें। अपने शरीर को भौतिक शरीर की तरफ धीरे धीरे एक आनंद के भाव में आंतरिक दिव्य ऊर्जा से भरे हुए आनंद में बहते हुए धीरे धीरे भौतिक शरीर की ओर वापिस आ रहे हैं। धीरे धीरे आए सभी अपने भौतिक शरीर की ओर।
उंगलियों को हिलाएं, अपनी हथेलियों को, दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। और 5 गिनने तक अनुभव करें पूर्ण शांत स्वीकार भाव से। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से आनंद से मुस्कुराते अपने अंदर की दिव्यता को, आनंद को स्वीकार करते हुए धीरे से आंखें खोलें। आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो सुनने मच के लिए। कुंजी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा धन्यवाद। ध्यान था और आपने पांचों तत्वों के बारे में इतने अच्छे शब्दों में समझाया, बहुत अच्छा लग रहा था। उसी धन्यवाद टाइम जी। ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब मेडिटेशन करने बैठ जाऊँ। एनर्जी बहुत अच्छी थी। हाँ जी। थैंक यू सो धन्यवाद जी। मच। धन्यवाद। और ये तो बहुत ही ज़रूरी है धन्यवाद का भाव तो, और सच है ये तो कि जब जितना हम धन्यवाद करते हैं उतनी चीज़ें ज़्यादा मिलती है। और मतलब ये एक एक्सपीरियंस और देखा मैंने कि मन ही मन में अगर आप बोलने लग जाओ कि थैंक यू मेरा ये काम हो गया है, सामने वाला अगर नहीं भी कर रहा है ना तो वो फटाक से काम कर देता है। 100% यही ऊर्जा है, क्योंकि आपने धन्यवाद कहा, इसका मतलब किस लिए कहा कि आपका काम हो गया, आपने ब्रह्मांड को मैसेज दे दिया है। तो हाँ, तो वो ऊर्जा उसमें जाकर काम करती है और आपका काम हो जाता है। बिल्कुल, ये धन्यवाद भाव का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव है। बहुत अच्छा है। यस, आप भी कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिए, नहीं तो मैं सबको सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। यस, अब आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। कोई बात नहीं। यस, कालीचरण जी। हेलो। हेलो हाँ जी। दीदी, प्रणाम। नमस्कार दीदी। हाँ, नमस्कार जी। मेरा नाम कालीचरण अग्रवाल है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार दीदी, एक छोटा सा बात पूछना था। हाँ जी। जैसे अभी इस ग्रुप में टोटल दीदी भाई, मतलब आपकी माता आवाज़ पिता नहीं आ रही है मुसलमान है। कालीचरण जी। इस ग्रुप में अभी एट प्रेजेंट मेरे ख्याल से 18% बच्चे हैं